हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हो? खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। शाम का टाइम है तो देखिए आज मैं शाम के टाइम दूध गर्म कर रही हूँ। देखिए एक तरफ मैंने टमाटर कद्दूकस करके रख लिया, प्याज लहसुन और धनिया। तो कल मैंने बनाया था इडली बनाई थी गाइस, तो आज उसी का थोड़ा बैटर बच गया था। तो अभी शाम का टाइम है, परी भी आने वाली, तो मैंने सोचा थोड़ा उत्तपम बना लिया जाए, क्योंकि इडली भी बउआ को पसंद है और उत्तपम भी है। तो बचा हुआ था तो इसका मतलब इसका यूज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए मिर्च वगैरह मिला दे रही हूँ उसमें, और ये सारी जितना कटी हुई कद्दूकस की चीज़ें हैं वो सारी मिला के मैं बढ़िया सा उत्तपम तैयार कर लूँगी, और गर्मा गर्म चाय के साथ हम लोग खाएंगे। और परी की इच्छा होगी तो वो खाना भी खा सकती, जैसी उसकी जो इच्छा हो। मतलब खाना भी बना रखा है, दही के आलू चावल रोटी बनाए थे गाइस। तो देखिए आप मैंने तवे पे डाल दिया उत्तपम, और 2 उत्तपम बना के मैंने तैयार कर लिए थे। और देखिए एक चीज़ हो गई, गैस थोड़ा सा चूक गई, तो आज मैंने शाम को दूध गर्म किया तो दूध उफन गया। और अभी तक सुबह गर्मियों में लेट दूध आता था, अब सर्दियों में जल्दी आने लगा, लेकिन आज मैं थोड़ा आलस में आ गई, तो मैंने कहा बाद में करूँगी, तो ये हाल हो गया। और यहाँ देखिए चाय बन के तैयार हो गई है गैस, और गर्मा गर्म उत्तपम मैंने गैस रोड में रख दिया, एकदम गर्मा गर्म निकलेगा, एकदम धुआं छोड़ रहा है। और देखिए यही मैंने आज सुबह सब्जी बनाई थी। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने, जो छत पे पड़े हुए हैं गैस, सूख गए हैं, सुबह डाल देती है तो सूख जाते हैं। धूप भी इस टाइम ठीक ही निकल रही है। आज थोड़ा मेरा मूड ऑफ हो गया। मतलब ये जो मेरे घर में इतने बड़े बड़े चूहे हैं, तो इनको मैं मारती नहीं हूँ, सोचती हूँ पाप लगेगा, लेकिन इन्होंने आज नुकसान कितना कर दिया। यहाँ देखिए बउआ का नया जो चार्जर है मोबाइल का, वो काट दिया, बिल्कुल नया चार्जर था। तो वही टेंशन है कि अभी तो चार्जर काटा, देखिए फ्रिज भी काट सकते हैं, कूलर भी काट सकती है। अब इतने मतलब शैतान चूहे हैं तो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, तो वही टेंशन है इनका, क्या करूं। और गाइस ये अगले दिन मॉर्निंग में परी चाय पी रही है, तो उसको कोचिंग जाना था, गर्म चाय थी, तो मैंने उसमें उसको कटोरी में चाय दे दी ठंडी करने के लिए। और वो मतलब कोचिंग जा रही, तो मैं उससे यही बात कर रही हूँ, परी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। आजकल योग्य व्यक्ति की इज्जत होती है, योग्यता मेन चीज़ है। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी, कम से कम अगर सरकारी जॉब ना हो तुम्हारे पास, तो कम से कम प्राइवेट जॉब तब भी कर लो, क्योंकि आजकल के बच्चों का तो एक नया वो है कि अगर एक कपड़ा एक बार पहनेंगे तो दोबारा नहीं पहनेंगे, इसलिए क्योंकि वो लोगों ने देख लिया है। तो अगर ये सब चीज़ें, तो उसके अनुसार तुम लोगों को बनना भी पड़ेगा। मतलब मेरे बच्चे नहीं करते, आजकल की जनरेशन बता रही हूँ कि मतलब सोच उनकी ये है कि मतलब अपने को हाई फाई, तो अगर इस तरीके का है तो उस तरीके के बन के भी तो दिखाओ कम से कम। और अपने को इस तरीके का बनाओ कि हर परिस्थिति में अपने को एडजस्ट कर लूँ, कि तुम्हारी परिस्थिति किस टाइप की है तो उसी अनुसार अपने को ढाल लूँ। मैं भी इसी प्रकार की हूँ कि जैसी परिस्थिति होती है उसमें अपने को ढाल लेती हूँ। तो ऐसी चीज़ अगर पहले से हो तो इंसान को परेशानी नहीं होती, नहीं तो तमाम कठिनाइयों का इंसान को सामना करना पड़ता है। अपने लायक बनो, ना सरकारी जॉब करो, अपने प्राइवेट जॉब करो, अपनी अपनी जो तुम्हारी इच्छाएं, जो तुम्हारे सपने हैं उनको पूरा करो, जिस तरीके से तुमको रहना उस तरीके से रहो, तो ये सब सही रहता। तो वही मैं उसे समझा रही थी। और थोड़ा पढ़ने में तो वो ठीक है, लेकिन थोड़ा उसका मुझे टेंशन बस रहता, थोड़ा चंचल नेचर की है। और बउआ मेरी अलग नेचर की थी, बउआ से कभी कहना नहीं पड़ता था। बउआ खुद इतना अपने में वो सीरियस थी, अपनी पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। और बउआ मेरा थोड़ी अलग है बिल्कुल, ना उससे ज़्यादा फैशन से मतलब है। मतलब बउआ का नेचर पता नहीं बिल्कुल अलग है, किसे पड़ी है। क्योंकि मेरे अंदर एक चीज़ है, बउआ थोड़ा शांत नेचर की है। अगर कोई बात भी होती है, जैसे कुछ सुनने में आता, तो मैं एकदम बौखला जाती हूँ कि नहीं ऐसा कहूँगी, मैं अपने मतलब रख नहीं सकती हूँ। लेकिन बउआ कहती है अरे छोड़ो मम्मी, इन चीज़ों में मत पड़ो, अपना इतना नहीं ज़रूरी थोड़ी है हर बात कहो, अपना बस उस पर ध्यान दो। तो ये चीज़ है। और मेरा नेचर अलग है, परी बिल्कुल अलग नेचर को पड़ी है। खैर मेरे बच्चे दोनों खैर ऐसे हैं, कोई मतलब कोई चीज़ बात कहते नहीं है, मतलब शांत नेचर की है। बस थोड़ा परी चंचल टाइप में है, पढ़ाई पे थोड़ा कम मतलब ध्यान देती है, पढ़ने में ठीक है। तो उसका यही मुझे टेंशन रहता है। तो वही मैं उसे समझा रही थी कि पढ़ो लिखो, कुछ बन जाओ बेटा, अपना जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, क्योंकि सही रहता है। तो गैस देखिए अब मैं यहाँ परी के लिए बना रही हूँ नाश्ता सुबह का। तो आज मैं बना रही हूँ जो फ्राई आलू होते वो बनाऊंगी परी के लिए, और पूड़ियाँ सेकूंगी। तो गैस मैंने इसमें आलू में प्याज नहीं डाला, थोड़ा कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। तो एक चीज़ मैंने देखी है गैस के, सर्दियों में पहले मेथी आने लगती थी, तो सब्जी वगैरह बना लो कितनी अच्छी खुशबू उसमें उड़ती थी। लेकिन आजकल पता नहीं क्या है, मैंने सुना है कि क्या करते हैं ये लोग, बरसीम बेचते हैं। हम लोग समझ नहीं पाते कि इतना तो मालूम नहीं होता कि बरसीम मतलब वैसी जैसी मेथी होती वैसी लगती। तो गाइस उससे मतलब कई बार ऐसा हुआ मैंने भी बनाई, तो वो चीज़ ही नहीं, वो खुशबू ही नहीं आ रही उस चीज़ में, तो ये है क्या, तो समझ नहीं आता। तो ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए लोगों को। देखिए आप ये सोचते कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है देखने वाला। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए हर चीज़ का हिसाब है, देर है अंधेर नहीं है, हर चीज़ का हिसाब यही होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना चाहिए।
कभी कभी मतलब एक दो बार मतलब खाई मेथी तो अजीब सी मतलब लगी, तो इसका मतलब वो मेथी नहीं थी। हम लोगों को इतना पहचान नहीं होती है। पहले देखिए मेथी एथी बनाते थे सब्जी तो कितनी अच्छी खुशबू उसमें उड़ती थी, अलग से बाहर तक खुशबू जाती थी गैस। तो यहाँ देखिए गैस मैंने परी के लिए बना ली है फ्राई आलू। इसमें मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला है, सिंपल सा मैंने बनाया है। तो अब परी लेके जाएगी आलू को मैं पूड़ियाँ सेंक दूंगी परी के लिए। चार तो दो खा के जाएगी, दो लेके जाएगी। और आज पर बउआ भी बोल रही थी कि मतलब दाल बनाओ, लेकिन आज चावल नहीं थे गैस, तो फिर दाल चावलों के साथ ही अच्छी लगती है। तो मैं भी मतलब आलू टमाटर की ही फ्राई करके सब्जी बना लूँगी प्याज वगैरह डाल के। तो गैस यहाँ पे मेरा खाना बनना मतलब नाश्ता बनाना मैंने शुरू कर दिया है परी का। गर्मा गर्म एकदम टेस्टी टेस्टी अभी नाश्ता बना के तैयार कर। तो गैस यहाँ पे मैंने आटा लगा के रखा था, तो मैं पूड़ियाँ सेक दूंगी। और एक काम मैंने क्या किया गैस कि बस जल्दी में यही होता है कि जो कढ़ाई थी मैंने डायरेक्ट आलू निकाल के उस कढ़ाई को थोड़ा मुझे खंगाल देना चाहिए था, लेकिन वो गर्म इतनी थी कि फिर मैंने क्या किया ऐसे ही रख दिया, उसमें डाल दिया रिफाइंड। तो ऐसा हुआ कि जो आलू वगैरह में मसाला होता है थोड़ा बहुत धनिया वगैरह की पत्ती तो उसमें आ गई। तो आप लोग इस पर गौर मत कीजिए, क्योंकि हमें अगर ऐसा होता है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि उसे छन्नी से जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं उसे छन्नी से छान के अलग निकाल लेती, तो फिर वो वैसे ही बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो यहाँ मैं बना लूँगी पूड़ियाँ गैस, और परी को दे दूंगी, आने वाली होगी परी। तो ये सब चीज़ें सुबह से करके मतलब जल्दी जल्दी में यही हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। हाँ और गैस कल दूध जो फन गया था ना, तो ऐसा हुआ कि मतलब ये देखिए जब गर्मियाँ होती थी तब वो लेट आते थे कि दूध फट जाता था, अब सर्दियाँ तो जल्दी आने लगे, तो समझ में नहीं आता ये क्या उल्टा सिस्टम चला। तो दूध उफन गया तो लोग कहते हैं गैस कि दूध का उफनना जलना फैलना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं जल्दबाजी में, थोड़ा सा ध्यान हट गया तो ये हो जाती हैं। तो जितना अगर इन पे आप ध्यान करोगे तो उतना ही ये समझ में आएगी। तो इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ, और करना भी नहीं चाहिए। ये तो अक्सर ही हो जाता है हम लोगों के साथ के लेडीज़ों के साथ, काम में लग गई जरा चूक गई तो दूध उफन जाता है। तो गैस यहाँ मेरी तैयार हो रही है परी के लिए नाश्ता, एकदम गर्मा गर्म नाश्ता मैं उसको तैयार कर रही हूँ। और गैस जो हम लोगों को अपने मतलब हम लोग अपने अनुभव अपने बच्चों को बताती, तो बच्चों को मतलब ये लगता है मम्मी लेक्चर दे रही, तो ऐसा नहीं होता। देखिए हम लोगों की अपनी एज के अनुसार अपने अनुभव बताते हैं, और जो जो हम लोगों के मम्मी पापा जो हम लोगों से कहते थे तो हम लोगों को भी लगता था क्या लेक्चर दे रहे, लेकिन अब महसूस होता कि वो अपने अनुभव बताते थे। तो माँ बाप बताएं या बड़े बूढ़े बताएं तो उनके अनुभव जो होते हैं उनको सुनना चाहिए, मतलब सही कहते हैं। क्योंकि मैंने भी ये हम लोग भी थे इस टाइप के, जब मम्मी पापा कुछ बोलते थे कभी कभी कुछ ऐसा कर देते थे, माँ बाप भी बोलते ही हैं, तो ये सोचते थे कितना बड़ा लंबा लेक्चर दे रहे। नहीं, ये लेक्चर नहीं था, उनके अनुभव थे। और अब हम लोग भी वही अपने अनुभव अपने बच्चों को बताते हैं, तो वो उनको भी लगता होगा बड़े बड़े लेक्चर दे रही, लेकिन नहीं ये हकीकत है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैंने परी के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, और मैंने अपने बउआ के लिए भी सब्जी बना के रख ली है। तो चलिए गाइस अब मैं यहीं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अगर आज का ये ब्लॉग आपको किसी भी रीजन में अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।